नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के एक ऐसे अपडेट के बारे में जिसने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। पाई नेटवर्क के एक मॉडरेटर डायांजे ने हाल ही में एक बयान दिया है जिससे यह संकेत मिला है कि सितंबर में शायद पाई नेटवर्क के ओपन सोर्स को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। दोस्तों, अगर यह सच हुआ तो यह पाई नेटवर्क के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वेब 3 की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ओपन सोर्स क्यों जरूरी है, पाई नेटवर्क के लिए इसका क्या मतलब होगा, डेवलपर्स और यूजर्स के लिए इसके फायदे, और यह अपडेट पूरे क्रिप्टो मार्केट को कैसे बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओपन सोर्स क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझते हैं कि ओपन सोर्स आखिर है क्या और यह ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। ब्लॉकचेन की दुनिया में ओपन सोर्स का मतलब है कि नेटवर्क का पूरा कोड पब्लिक के लिए खुला हो, यानी हर डेवलपर, हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हर रिसर्चर खुद उस कोड को देख सके, उसे चेक कर सके, उसमें सुधार कर सके। बिटकॉइन, एथीरियम और सोलाना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी पारदर्शिता के लिए ओपन सोर्स पर ही टिके हुए हैं। अगर पाई नेटवर्क भी अपना कोड ओपन सोर्स करता है तो इसके 4 बड़े फायदे होंगे। पाई कॉइन की तकनीकी नींव मजबूत साबित होगी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस की इंडिपेंडेंट ऑडिट हो सकेगी, डेवलपर्स को डी एप्स और टूल्स बनाने की आजादी मिलेगी, और सबसे बड़ा फायदा, नेटवर्क की डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूती मिलेगी। अभी तक पाई नेटवर्क एक क्लोज्ड मैनेट पर चल रहा है जहां बाहर की दुनिया को इसका असली कोड देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग बार बार पूछते हैं कि पाई नेटवर्क का असली कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती हैं, और क्या इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। अगर सितंबर में यह ओपन सोर्स होता है तो यह सारी शंकाओं का अंत हो सकता है। पाई नेटवर्क और पायोस। अब बात करते हैं कि पाई नेटवर्क ने अब तक क्या किया है। पाई नेटवर्क ने पाई ओपन सोर्स नाम का एक सिस्टम लाया है जिसे हम पाई ओएस कहते हैं। इसका मकसद है कि डेवलपर्स पाई इकोसिस्टम के अंदर एप्स और टूल्स बना सकें। पाई ओएस के तहत डेवलपर्स के लिए एडिटेबल टेम्पलेट्स और टूल्स दिए गए हैं, क्रॉस कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया गया है और यूटिलिटी बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन अभी तक पीआईओएस में पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन का असली कोड शामिल नहीं है, यानी यह एक स्टेप है लेकिन पूरा ओपन सोर्स नहीं है। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें सितंबर पर हैं। डेवलपर्स की उम्मीदें। दोस्तों, पाई नेटवर्क का डेवलपर कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा डीएप्स पहले ही लॉन्च हो चुके हैं और $100 मिलियन का इकोसिस्टम फंड भी डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी कई डेवलपर्स कहते हैं कि जब तक उन्हें ब्लॉकचेन का असली कोड देखने को नहीं मिलता तब तक डीप इंटीग्रेशन करना मुश्किल है। अगर पाई नेटवर्क ओपन सोर्स हो जाता है तो वॉलेट प्रोवाइडर्स खुद ट्रांजैक्शन लॉजिक को वेरीफाई कर सकेंगे, क्रॉस चेन ब्रिजेस को सुरक्षित तरीके से बनाया जा सकेगा, यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसे पढ़ा सकेंगे और डेवलपर्स सीधे प्रोटोकॉल में सुधार कर सकेंगे। यानी पाई नेटवर्क सिर्फ एक माइनिंग ऐप से निकलकर असली वेब 3 प्लेटफॉर्म बन सकता है। सिक्योरिटी और पारदर्शिता। दोस्तों, ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एन्क्रिप्शन नहीं होता। असली सिक्योरिटी होती है विजिबिलिटी। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ इंटरनल टीम ही बग्स को ढूंढ सकती है, लेकिन ओपन सोर्स नेटवर्क में दुनिया भर के एथिकल हैकर्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स मिलकर नेटवर्क को मजबूत बना सकते हैं। अगर पाई नेटवर्क ओपन सोर्स होता है तो क्रिप्टोग्राफी के इंप्लीमेंटेशन को पीयर रिव्यू किया जा सकेगा, वल्नरेबिलिटी को रियल टाइम में रिपोर्ट किया जा सकेगा, नेटवर्क की स्केलेबिलिटी में कम्युनिटी सुधार कर सकेगी, और सबसे बड़ी बात, यूजर्स को भरोसा होगा कि कोई बैकडोर या सेंट्रलाइज्ड ओवरराइड नहीं है। ओपन सोर्स के रिस्क। दोस्तों, हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ रिस्क भी होते हैं। ओपन सोर्स के साथ भी यही है। कोड को पब्लिक के लिए तैयार करना पड़ता है, साफ सुथरा और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कभी कभी वल्नरेबिलिटी पब्लिक हो जाती है जबकि पैच तैयार नहीं होता।
अगर गवर्नेंस क्लियर नहीं है तो फोर्किंग का खतरा बढ़ता है और डेवलपमेंट टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये सारे रिस्क मैनेज किए जा सकते हैं। ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट स्टेज, वाइज रिलीज, कम्युनिटी मॉडरेशन और बग बाउंटी प्रोग्राम्स के जरिए इसे कंट्रोल करते हैं। आगे क्या होगा? अगर पाई नेटवर्क सितंबर में सचमुच अपना ओपन सोर्स रोड मैप लेकर आता है तो यह उसके सफर में एक बड़ा मोड़ होगा। यह दिखाएगा कि पाई नेटवर्क टेक्निकली कॉन्फिडेंट है, यह कम्युनिटी की ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को पूरा करेगा और क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाई नेटवर्क को एक सीरियस प्लेयर के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, पाई नेटवर्क का यह संकेत छोटा लग सकता है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हो सकते हैं। डेवलपर्स के लिए यह नए दरवाजे खोलेगा, यूजर्स के लिए यह ट्रस्ट बनाएगा और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए यह पाई नेटवर्क को एक नए मुकाम पर पहुंचा देगा। अब सवाल यही है कि सितंबर में पाई नेटवर्क की कोर टीम क्या सच में यह बड़ा कदम उठाएगी? क्या वह पारदर्शिता की ओर बढ़ेगी? आने वाले समय में यह अपडेट पाई नेटवर्क के डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा तय करेगा।